गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये मेरा टेंस का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का सिंपल पार्ट बताऊंगी। मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या जानेंगे ना, डेली हैबिट, फैक्ट एंड जनरल ट्रुथ शामिल रहता है। ये सब जानने से पहले हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है इसमें। जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, डेली बेसिस में हो या हैबिट, किसी का हैबिट के बारे में जब बोलते हैं, किसी फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स मतलब कुछ सच नहीं, जो कि कुछ रीजंस के साथ आता है। जनरल ट्रूथ के बारे में बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सच होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी उसको कह सकते हैं, जिसमें जो कि नेचुरल है। नेचुरली जैसे माउंटेन का एग्जिस्टेंस, वो नेचुरल है और ये सच भी है। जैसे कि हमें पता है कि हमेशा सूरज पूर्व डायरेक्शन से उगकर पश्चिम डायरेक्शन में क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का जहाँ जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो समझे, जो कि प्रेजेंट टेंस में पहला पहलू है सिंपल प्रेजेंट। हैबिट्स, डेली रूटीन्स, फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लेंगे सेंटेंस का। जब हम स्ट्रक्चर हमें क्या हेल्प करता है, सेंटेंस बनाने में हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देता है। तो सब्जेक्ट पार्ट रह गया। सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ठीक है। प्लस बेस वर्ब रह गया, क्योंकि वर्ब जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जो रहन कर देता है। तो ब्रैकेट में है एस या फिर ई एस। ये कब बैठता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, सी, इट सब्जेक्ट के प्लस बैठता है। और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट पार्ट में, आई हो गया फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन हो गया यू। ठीक है। तो वैसे ही इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट का पहला पहलू क्या आता है ना, पहला पहलू सिंपल प्रेजेंट में हैबिट आता है, जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे शी ऑलवेज ब्रशेस हर टीथ बिफोर बेड। ठीक है। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, ये मेरा हैबिट है। और डेली रूटीन में क्या जा रहा है, ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर हिज लंच। और फैक्ट्स में क्या जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के जो स्ट्रक्चर हमने देखा था उसका एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट पर्सन लेंगे तो एग्जाम्पल ऐसे होगा, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड। वैसे ही डेली रूटीन में क्या होगा, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर माई लंच। और फैक्ट में होगा, फैक्ट में तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो सकता है। ये तो हमें पता है, ये वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन अगर मैं सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट का एग्जांपल दूँ, देन यू ऑलवेज ब्रशेस योर टीथ बिफोर बेड, यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर योर लंच। बच्चों, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट का जो 4 पॉइंट्स थे उसको समझे, उसका स्ट्रक्चर समझे और एग्जाम्पल समझे। वैसे ही टेंस का पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट पहले पहलू, जो पहला एक्सपेक्ट को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और क्या इसका एग्जाम्पल क्या है जानेंगे। यहाँ पास्ट में क्या है ना, द इवेंट विच इज टॉक्स अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट मतलब अतीत, जो इवेंट या फिर एक्शन अतीत में हो चुका होगा, जिसके बारे में हम बोल रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे ना, सिंपल पास्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ना, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हो, भी टू। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मैं इस सुबह ब्रेकफास्ट किया था। शी विजिटेड हर अंकल्स हाउस लास्ट वीक। वो अपने अंकल के घर गई थी लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक में वो अपने अंकल के घर गई थी। दे वाच्ड, यहाँ पे वाई होगा, दे वाच्ड ए मूवी लास्ट नाइट। वो लोग
लास्ट नाइट में मतलब पिछली रात मूवी देखे थे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर और रीज़न और उसके साथ गिवन एग्जाम्पल। इसको अच्छे से समझो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझको मेरे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब आ गया तुम्हारा आखिर में फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर, जो कि एक्शन के बारे में, उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, हुआ नहीं है, मतलब होगा। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब। जबकि ये फ्यूचर में होगा तो हम इसका ऑक्सिलरी मॉडल क्या याद ऐड करते हैं, विल, या फिर शैल भी ऐड होता है अगर नेसेसिटी हो। ठीक है, और उसके साथ बेस वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और उसका बेस वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो या ऑक्सिलरी मॉडल तभी लगता है, तभी वो एक सेंटेंस में कंप्लीट होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर ये हम लोग अभी समझ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, और अभी समझ रहे हैं सिंपल फ्यूचर। सो ये सब किस किस सेंटेंस को शो करता है, हाँ, किस मतलब कौन सा सेंटेंस को रीड करके हमें पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट में है, वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में हमने जाना कि वो एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा उसके बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल ईट ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, कल मॉर्निंग को मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। शी विल विजिट हर अंकल हाउस नेक्स्ट मंथ, वो अपने अंकल के घर में नेक्स्ट मंथ को जाएगी। दे विल वॉच ए मूवी टुमोरो, दे विल वॉच ए मूवी टुमोरो। तो ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ये स्पेस क्यों खाली रहेगा। आई विल ईट ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, दे विल वॉच अ मूवी टुमारो। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको समझाऊंगी टेंस का दूसरा पहलू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका रीज़न, देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल। तब तक बने रहिए और जो भी डाउट है वो मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए। बच्चों मेरा यही इंटेंशन है कि तुम लोग इस वीडियो के थ्रू टेंस को ईजी तरीके से समझो और अपने घर में कम्युनिकेट कर पाओ, बातचीत कर पाओ। सब पढ़ाई में बातचीत है, बातचीत में पढ़ाई है, पढ़ाई हर जगह है, हर जगह में तुम पढ़ाई को पा सकते हो। अगर हम उसको समझे, माने, उस पर लगन रखें तो वो हमें हमेशा खुशी देती है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, फोकस्ड रहो, एक्सरसाइज करो, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने एल्डर्स का बातों को ओबे करो। गुड नाइट।